हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आयुष भोज है और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी लास्ट के 2 साल की जेई जर्नी के बारे में। क्या मैंने अप्स एंड डाउन फेस करे इस जेई जर्नी के दौरान और कैसे मैंने उनको ओवरकम किया और कैसे मेरी रैंक आई इतनी अच्छी। एंड फाइनली इस साल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टार्टिंग से ही कि कैसे मुझे जेई के बारे में पता चला, क्लास 10 से 11th एंड देन 12th एंड देन मेंस एंड देन एडवांस की मेरी जर्नी पूरी कैसी रही। तो ये सब मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे IIT या फिर JEE एग्जाम के बारे में पता कैसे चला। तो IITs के बारे में मुझे पता था 6th-7th क्लास में कि ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है, बट मुझे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। वो मुझे 9th और 10th क्लास में आया कि JEE एक एग्जाम होता है जिसको मैथ्स वाले स्टूडेंट्स देते हैं। जो 11th में जिनकी मैथ्स होती है वो जेई का एग्जाम देते हैं और जो बायो वाले होते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं। इतनी नॉलेज थी मुझे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया 10th क्लास में। 10th क्लास में मेरे बोर्ड एग्जाम भी थे, तो 10th क्लास के दौरान मैंने अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था यूट्यूब से। तो मेरे को अलग सर का चैनल मिला था, फिजिक्स वाला का जो चैनल है स्टार्टिंग में जो अलग सर ने बनाया था वो चैनल मुझे मिला। तो मैंने उस चैनल में केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स के दौरान। तो मुझे हल्का फुल्का आइडिया आया कि ये सर जो है ये IIT JEE को भी पढ़ाते हैं एंड इनका ऐप भी है। उस समय थोड़ा उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही 10th की बोर्ड एग्जाम्स हुए उसके बाद फिर मुझे पता चला कि JEE के लोग कोचिंग करने जाते हैं इधर उधर, कोटा या फिर अलग अलग जगहों में JEE के लिए कोचिंग करने जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि शायद मैं कहीं जाऊँ, बट फिर मेरा एक फ्रेंड है तो उसने और मैंने दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ही ऑनलाइन प्रिपरेशन करेंगे 11th एंड 12th में। तो हम दोनों ने ही 11th एंड 12th में ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फिजिक्स वाला से। तो हमने अर्जुना बैच लिया। अर्जुना बैच आया था उस टाइम JEE के लिए PW के ऐप पे ही। तो शायद जून में स्टार्ट हुई थी क्लासेस 2022 में। एंड देन उसके बाद हमने 11th अपनी कवर करी उसमें। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा 11th ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज 10th का सिलेबस बहुत कम होता है और इस बार तो रिड्यूस भी था कोरोना की वजह से। तो उस वजह से 11th का सिलेबस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वो लगा हमें कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे थोड़ा बहुत हम आ गए थे उसमें। स्टार्टिंग में 11th के हार्ड चैप्टर्स पढ़ के थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ गया था कि जेई जर्नी कैसी रहने वाली है। लेकिन लास्ट तक आते आते 11th क्लास में मेरे बैकलॉग्स बन गए थे काफ़ी, बिकॉज लेक्चर्स एक बार बैकलॉग जब बन जाते हैं तो कवर करना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारे लेक्चर्स का बैकलॉग हुआ था मेरा। हमारा सिलेबस शायद जनवरी में एंड हुआ होगा, लेकिन मेरा मार्च तक भी एंड नहीं हो पाया था 11th क्लास में। मैथ्स में मैं बहुत पीछे चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 2 जो है वो तो मेरा अभी भी छूटा हुआ है, मैंने अभी भी नहीं किया है उसे। और फिजिक्स में भी मेरे बहुत कुछ चैप्टर छूटे थे। वेव्स एंड साउंड एंड SHM मेरा लास्ट का छूट गया था, मार्च तक भी मैं कवर नहीं कर पाया था उसे। केमिस्ट्री में भी मेरा ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट छूटा था और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स जैसे कि P ब्लॉक होता है और हाइड्रोजन होता है वो सब मेरे छूट गए थे, बट मैंने इतना अपने आप को स्ट्रेस नहीं दिया। एंड अप्रैल से शायद 12th क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। लक्ष्य बैच मैंने लिया एंड 12th में बोर्ड्स भी होता है। तो इसके बाद मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया और कैसे अपना बैकलॉग कवर किया वो अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 12th आई अप्रैल में मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया PW का ही। तो स्टार्टिंग से ही मैंने सोच लिया था कि इस बार 11th जैसी गलती नहीं करनी है, बिकॉज 11th में मेरे बैकलॉग्स बन गए थे। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था जनवरी में, बट मेरा मार्च में भी पूरा नहीं हो पाया एंड उसकी वजह से मेरे को कुछ चैप्टर्स छोड़ने पड़ गए। तो मैंने सोचा कि 12th में मुझे बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है, 12th में मुझे बिल्कुल भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपने आप को मतलब उस पेज पे रखा कि मैं बैकलॉग क्रिएट ना होने दूँ। अगर होता भी था 1-2 लेक्चर का बैकलॉग तो उसी संडे को मैं क्लियर कर देता था उसको। अगले वीक में मैं कोई बैकलॉग लेके नहीं जाता था। तो ऐसे मैं करते गया एंड देन जून का महीना था शायद, उसमें हमारी 3 क्लासेस पर डे होने लग गई थी बिकॉज समर वेकेशन होती है स्कूलों में। तो उस वजह से मेरे को मैनेज करने में भी आसानी हो रही थी। और उस टाइम थोड़ा सा मैंने 11th का भी कुछ टॉपिक्स का लिया, जैसे मैंने SHM कंप्लीट कर लिया इस जून की छुट्टी में ही, 11th का जो मेरा छूटा हुआ था। लेकिन वेव्स वाला चैप्टर मेरा अभी भी बचा हुआ था। तो उसके बाद हम धीरे धीरे आए आगे, हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे तो मैं थोड़ा प्री बोर्ड के ऊपर फोकस करने लग गया। बट स्टिल लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग नहीं था, DPP वगैरह का थोड़ा बहुत था, लेकिन प्री बोर्ड पे मेरा फोकस गया। लेकिन उसकी वजह से मेरा बैकलॉग लेक्चर्स का नहीं बना। तो धीरे धीरे मैं पढ़ते गया, हमारा बैच आगे बढ़ता गया एंड फाइनली जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट आया JEE मेंस का। मेरे को लगा नहीं था मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ। मैं एग्जाम हॉल में गया, 31 जनवरी शिफ्ट 1 थी मेरी एंड आई थिंक 200 मार्क्स के अराउंड मेरे बन रहे थे। तो मुझे लगा कि 99 परसेंटाइल बन जाएगी।
बिकॉज पेपर ठीक ठाक आया था, बट बाहर जाके देखा तो लोग बोलने लगे कि 31st का पेपर हार्डेस्ट है। और जब रिजल्ट आया उसका तो परसेंटाइल जो थी वो 31 जनवरी वाली शिफ्ट में ही ऐसा था कि सबसे कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल बन रही थी, तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा मैं लकी रहा होऊंगा, तो मेरी 99.67 परसेंटाइल आ गई। ऑल्दो पेपर हार्ड था, मैथ्स काफी ज्यादा हार्ड थी, मैंने बताया भी पिछली वीडियो में कि मेरे सिर्फ 38 मार्क्स आए थे 100 में से मैथ्स। तो वहाँ पे जनवरी के जेईई मेंस के अटेम्प्ट में मेरे 99.67 परसेंटाइल आए, शायद 203 मार्क्स थे मेरे। उसके बाद मैंने अपना सोल फोकस जो था वो जेईई एडवांस के ऊपर कर दिया, बट बीच में बोर्ड्स भी थे फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च के जो बोर्ड्स थे उन पे मेरा फोकस गया और मेरे वरुण एडवांस के लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया। एक्चुअली जो वरुण एडवांस बैच आता है वो पीडब्ल्यू में आता है आफ्टर जेईई मेंस अटेम्प्ट में, और उसमें जो कंटेंट होता है वो प्रॉब्लम्स बेस्ड होता है। वहाँ पे थ्योरीज उतनी नहीं कराते, लेकिन प्रॉब्लम्स जो होते हैं एडवांस लेवल की वो ज्यादा कराते हैं। तो मेरा वहाँ पे थोड़ा बहुत बैकलॉग हो चुका था, थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज्यादा हो गया था, बिकॉज मेरी पूरी 11th की फिजिक्स का बैकलॉग हो गया था। एंड फिर मैं सोचा कि 12th करूंगा सीधे। तो बोर्ड एग्जाम्स में मेरा फोकस गया फरवरी मार्च के महीने में। बोर्ड एग्जाम्स मेरे अच्छे चले गए, उन पे मैंने फोकस किया, अच्छे चले गए। नाउ मार्च के आधे से मैंने फिर से एडवांस पे फोकस किया और मॉक टेस्ट देते रहा मैं। तो मैंने मॉक टेस्ट दिए। मैंने सोचा कि अप्रैल का जो जेईई मेंस होता है उसको भी दे देते हैं, बिकॉज मेरी परसेंटाइल क्या पता इंप्रूव हो जाए। बट मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, बिकॉज अप्रैल के मेंस में मेरी 99 परसेंटाइल भी नहीं आई। मेरी अप्रैल के मेंस में शायद 98.91 परसेंटाइल आई थी, जो कि पिछली बार से बहुत कम हो गई। मुझे लगा था मैं इम्प्रूव करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा रियलिटी चेक टाइप का मिल गया कि अभी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो उसके बाद शायद मैंने अप्रैल के जेईई मेंस के उस अटेम्प्ट से जो एडवांस का पेपर था 26 मई को, उसके बीच में मैंने काफी मॉक टेस्ट किए, अपने आप को काफी इम्प्रूव करने की कोशिश करी। एंड जो मैंने पढ़ा था मैं उसको ही बेटर करते रहा, कुछ एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा नहीं। जो चैप्टर्स मुझे वीक लगते थे मैंने उनके बेसिक्स कर लिए, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए बेसिक सवाल करने में। तो जो चैप्टर मुझे अच्छे से आते थे मैं और अच्छा करता गया उनको। मेन से मेरी रैंक थी 5000 के अराउंड, और एडवांस का पेपर दिया मैंने 26 मई को। तो एडवांस के पेपर के दिन क्या हुआ, गर्मी थी। एक्चुअली मेरा सेंटर जो था एग्जाम का वो हल्द्वानी में था, एंड वहाँ पे थोड़ी गर्मी थी। तो पेपर 1 के टाइम पे मुझे लगा कि पेपर थोड़ा सा आसान आ गया है, बिकॉज जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े बहुत मेंस लेवल भी लग रहे थे। तो मेरे को लगा कि इस बार IIT मद्रास ने जो पेपर सेट किया है वो 2017 के एडवांस पेपर जैसे सेट कर लिया, और इस बार जो है मार्क्स कितने भी ले आओ रैंक उतनी अच्छी नहीं आने वाली। बट मैं करता गया प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का सेक्शन किया, केमिस्ट्री मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद मैंने फिजिक्स का सेक्शन किया, फिजिक्स मेरी वीक थी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा थी नहीं। मुझे टाइम नहीं मिलता था प्रैक्टिस करने का, बिकॉज स्कूल भी होता था। बट मैं बेसिक्स कर लेता था कि मेंस में मेरी फिजिक्स अच्छी थी। बट एडवांस और मेंस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है फिजिक्स में, ऐसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी। तो एडवांस में मेरी फिजिक्स काफ़ी वीक थी, और मैथ्स मेरी मेंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट सरप्राइजिंगली मेरी मैथ्स बन रही थी एडवांस के पेपर में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार इजी आई है। नाउ पेपर 1 खत्म हुआ, मुझे लग रहा था कि 180 में से 90 प्लस तो आ जाने चाहिए। देन उसके बाद एग्जाम हॉल के बाहर आए, थोड़ा बहुत पानी वानी पिया, एंड देन थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, एंड देन 2:30 बजे पेपर 2 था। तो पेपर 2 के टाइम मैं गया अंदर। मैंने सोचा था कि अगर 90-80 इसमें भी आ जाते हैं तो मेरा IIT में एडमिशन आराम से हो जाएगा, बिकॉज 170-180 का अराउंड टोटल बन जाएगा। तो मैं पेपर 2 के अंदर गया, तो सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन खुलता है। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी हमेशा कि मैं केमिस्ट्री करूंगा या फिजिक्स करूंगा पहले, उसके बाद मैथ्स करूंगा। बट मैंने पहले इस बार मैथ्स से स्टार्ट किया, 1-2 क्वेश्चंस करे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में गया। केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेरी केमिस्ट्री ही थी एडवांस की पूरी प्रिपरेशन में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले करता था। केमिस्ट्री मैंने करी, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने करे, कुछ मुझे नहीं आए, और कुछ में जिसमें नेगेटिव नहीं थी मैंने धक्के भी मारे। उसके बाद फिजिक्स, जो कि मुझे थोड़ी वीक लगती थी मेरी, वो उसके क्वेश्चन करे मैंने कुछ। पेपर 2 की जो फिजिक्स थी वो काफ़ी हार्ड आई थी इस बार। एंड उसके बाद मैथ्स में गया, तो मैथ्स मुझे काफ़ी कंपैरेटिवली इजी लगी फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और प्रॉब्लम्स बनते गए उसमें। तो उसके बाद मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया, तो मैंने रियलाइज किया कि शायद इस बार मेरे अच्छे नंबर आ जाए, 180-190 आ जाए। और फिर मैंने आंसर की से मैच किया, तो मेरे 201 नंबर आ रहे थे। एंड फिर फाइनल आंसर की इससे मेरे 7 नंबर और बढ़े, तो 208 हो गए, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1995 आ गई। और फाइनली उसके बाद मैंने सोचा था कि IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल लूंगा, बट वो मुझे मिला नहीं। पहले के 5 राउंड में मुझे IIT बॉम्बे केमिकल मिला था, सॉरी पहले के 4 राउंड्स में, और आखिरी राउंड में 5वें राउंड में मुझे IIT रुड़की इलेक्ट्रिकल मिला। तो जस्ट मैं अंदर आ गया हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी ज्वाइनिंग IIT रुड़की, और आगे जो भी कॉलेज में होगा सीन वो सभी मैं शेयर करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ इसी चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को।